डिपेंड करता है कि किस लेवल का है। जो वर्कआउट करने वाला बिगिनर भी होता है, इंटरमीडिएट भी होता है, एडवांस भी होता है। एक बिगिनर के लिए हम ये बोलेंगे कि आपके लिए 1 घंटा वर्कआउट काफ़ी है, या इंटरमीडिएट और एडवांस है वो 1.5 घंटा भी कर सकता है, 2 घंटा भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसके कैपेसिटी। अगर एक एडवांस बंदा है, अगर वो एथलीट है, डेफिनेटली उसका ट्रेनिंग उस लेवल का होगा, उसका बीच में रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वही काउंटर टाइम कि रेस्ट कितना ले रहे हैं बीच में, एक्सरसाइज कितना हैवी करे उसके हिसाब से। एक बिगिनर को 1 आवर का एक्सरसाइज सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवर एग्जर्ट नहीं करना है। 1 आवर में आप रेस्ट भी लो, बीच में हल्का हल्का पानी भी पियो, ओके। उस हिसाब से एक घंटे में आप वर्कआउट खत्म कर सकते हैं। वही बात एडवांस और इंटरमीडिएट के लिए अलग है, उनको ऑलरेडी नॉलेज है, उनको अपना एक्सरसाइज के हिसाब से मॉड्यूलेट करना चाहिए, बट 1.5 से 2 घंटा भी एडवांस के लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। जिम की शुरुआत में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखनी चाहिए, कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ओके, और अंडर कॉन्फिडेंट भी ना हो, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है जब आप जिम जाते हैं, पहले अपने आप को मोटिवेट करके आप जाते ज़रूर हैं, कुछ दिन बाद आप जिम जाना बंद कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं हो रहा। काफ़ी लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, मैं नहीं हो पा रहा, मैं 100 किलो का हो चुका हूँ लेकिन मेरा वेट घट नहीं रहा। सो आपको अपना मोटिवेशन लेवल हमेशा बना के रखनी चाहिए। और ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंट यंगस्टर्स को मैं स्पेशली बोलूँगा, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि वो जाके ही सीधा 200 किलो का डेडलिफ्ट मार रहे हैं या 150 किलो का स्क्वाट मार रहे हैं, एक एक रैप करके छोड़ रहे हैं। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, जितना ही जिम जाना फ़ायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक भी हो सकता है। सो इनिशियली यू जस्ट गो स्लोली, आप अपना पोस्चर, टेक्निक, हर चीज़ को देखिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। आजकल का लाइफस्टाइल को देखते हुए जिम ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम देखें, हम जब बचपन में हम खेल कूद बहुत करते थे। अब जैसे मैं 35 साल का हूँ, तो बचपन में हम खेल कूद दौड़ते थे, रनिंग करते थे, फुटबॉल खेलते थे, उस हिसाब से हमारा सिस्टम अच्छा रहता था। बट आजकल के जनरेशन्स, जब हम 20s की अगर बात करें, तो वहाँ पे लोग मोबाइल पे ही ज़्यादा करते हैं। अगर वो फुटबॉल भी खेलते हैं तो मोबाइल पे खेलते हैं, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखता है। और डेफिनेटली अगर आपका बॉडी फंक्शन नहीं होगा तो आपका फंक्शनैलिटी में इशू आएगा। आपका अभी 30 साल 40 साल के बाद ही आपका बोन्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड जनरेट नहीं होगा, लोअर बैक में प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद कुछ टाइम बाद उनका फिर बहुत इश्यूज़ होने लगते हैं। तो आपको साथ ही साथ जैसे ही आपका 16 ईयर्स 17 ईयर्स हो जाए, तो आपके बच्चों को भी आपको बताना चाहिए कि यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। सिर्फ जिम ही नहीं, कहीं भी अगर पार्क में भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, ठीक है, आप नॉर्मल रनिंग कर रहे हैं, वो भी एक सफिशिएंट है। फिर धीरे धीरे जब आपका जिम जाने का टाइम हो, देन यू जॉइन द जिम, जिम कीजिए आप। और जिम सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं होते, जिम इट्स अबाउट द फिटनेस, सबके लिए ज़रूरी है। एक 60 साल के आप बुजुर्ग, मतलब मेल या फीमेल के लिए भी ज़रूरी है, एक 16 ईयर्स 17 ईयर्स के लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज आज का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि सब लोग वर्चुअल करने लगते हैं, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे हर चीज़ करते हैं। तो दे हैव टू कम आउट एंड दे हैव टू इंक्रीज देयर फंक्शनैलिटी। ये करना बहुत ज़रूरी है। डाइट और न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। सिर्फ जिम जाना ही सही नहीं होता। अगर आप जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर डाइट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 kg का है, आप 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, फिर बाकी के 23 घंटा आप कुछ भी खा रहे हैं, तले हुए खाना खा रहे हैं, बाहर के खा रहे हैं, और आप बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स इंटेक कर रहे हैं, तो आप जितना भी आप जिम कर लो उसका फ़ायदा नहीं होगा। सेम गोज़ फॉर जो नॉर्मल कोई भी है, अगर उसको मसल्स गेन करना है, स्ट्रेंथ गेन करना है, अगर उसका खाने पीने पे कंट्रोल नहीं होगा, अगर उसके डाइट में प्रोटीन अप्रोप्रिएट नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है वो नहीं होगा, अगर विटामिन्स नहीं होगा, तो उनका जितना भी एक्सरसाइज किया हुआ है कोई भी फ़ायदेमंद नहीं होगा। वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हो अपने बॉडी के फाइबर्स, मसल फाइबर्स को आप ब्रेक डाउन भी करते हो। उस ब्रेक डाउन के जो रिपेयर करने का जो तरीका है, उस पर हमें प्रोटीन्स की, न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में विटामिन्स भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। सो सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, उसके साथ साथ आपको डाइट, न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा।